अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने जो सीरीज़ शुरू की थी अल्फ़ाबेटिक लोगो के डिज़ाइन की, तो आज उसकी तीसरी वीडियो है। आज मैं लोगो सी यानी सी लेटर सी से जो है वो एक लोगो आपको डिज़ाइन करना सिखाऊँगा। आपने बस ये है कि क्रिएटिविटी जो होती है ना वो एक नेमत होती है, लेकिन क्रिएटिविटी शुरू में आपको किसी की कॉपी करनी पड़ती है, बाद में आहिस्ता-आहिस्ता आप जब 50, 100, 1000 चीज़ कॉपी कर लेते हैं तो आपके माइंड में अपने आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी कंपनी अपना लोगो कहती है तो उसमें आपने ये इस चीज़ का ख़्याल रखना कि उसकी कंपनी का काम क्या है। अगर एक मिसाल है कमर्शियल एक या कॉम्पैक्ट या कंबाइन कोई भी सी से लेटर से कंपनी बनती है, तो आपने पहले उसका ये देख लेना उनका काम क्या है। यानी अगर एक मिसाल एक प्रॉपर्टी का बिज़नेस करने वाली कंपनी है, ठीक है? तो वो हमने सी लेटर में ही ऐसा लोगो बना देना है कि वो कोई बंदा सी को देखे तो उसको पता चल जाए कि इसका होम का बिज़नेस है, ठीक है? तो अगर एक मिसाल है किसी का लोकेशन पिन का जिस तरीके से मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था, यानी मैप का, पिन का या लोकेशन से रिलेटेड कोई बिज़नेस है, तो आप वहाँ पे पिन ऐड कर दें। इसी तरीके से छोटे-छोटे आइकन होते हैं मुख्तलिफ चीज़ के। अगर सी कंपनी है, किसी डिज़ाइनर का लोगो है तो उसके अंदर एक माउस का जो साइन है या ये माउस क्लिक का जो साइन होता है एरो वो ऐड कर दें। तो जिस तरह का जिसका जो काम है उसके रिलेटेड अगर आप चीज़ें एक आइकन में लोगो में ऐड कर देंगे तो क्लाइंट उसको बड़ी बड़ी जल्दी अप्रूव कर लेगा। तो आज तो दुनिया में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, आप गूगल पे जाएँ और जाके आपने जिस लेटर का भी लोगो बनाना वो लिखेंगे तो हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। वहाँ से जस्ट आप इंस्पायरेशन ले लें। ये ना करें कि वहाँ से वही चीज़ कॉपी करके दे दें, क्योंकि आपका काम मुख्तलिफ नहीं होगा तो आपको क्लाइंट अच्छे पैसे नहीं देगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं लोगो। तो ये देखें मैंने एक डिब्बा ड्रा किया, मैं एक लोगो अब ऐसा बनाने लगा हूँ सिंपल सा, ठीक है? ये चौरस है, थोड़ा-सा मैं रेक्टेंगल इस तरह की रखता हूँ कि इसकी हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो, ठीक है? मैं इसके कॉर्नर पकड़ के हल्के से गोल कर देता हूँ, ठीक है? अब मेरे माइंड में ये आइडिया है कि मैं एक घर बनाऊँगा, उस घर को इसके अंदर रख के तो मैं सी बनाऊँगा, ठीक है? इधर से आपने पॉलीगॉन ले लेनी है, पॉलीगॉन से 3 कोने वाली पॉलीगॉन लें, पहले हम एक जो है घर वो बना लेते हैं। इसके साथ आप क्या करें, इसके नीचे वाला हिस्सा ये बना लें, ठीक है? और इसके अंदर 4 डिब्बे जिस तरीके से हमने पिछली दफ़ा बनाए थे, ये विंडो टाइप, इनको ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी ग्रुप करें और क्लिक करके सीई दबाएँगे तो ये सेंटर हो जाएगा। तो ये ऊपर से थोड़ी-सी मकान की शेप जो है वो थोड़ी-सी मैं आर्ट दबा के शिफ्ट दबा के थोड़ी-सी बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? ये एक हमारा छोटा-सा यानी घर बन गया। इसको मैं इसके ऊपर एक चिमनी भी ऐड कर देता हूँ। ये चिमनी थोड़ी-सी छोटी करके आप यहाँ पे इसको वेल्ड कर लें, ठीक है? तो ये हमारा एक लोगो बन गया है। इसको क्या करना है, हमने इसके और इसको साथ ही जो ये ऊपर वाला हिस्सा है उसके साथ भी इसको वेल्ड करना है। और ये जो हमारी अब विंडोज़ हैं, इनको मैं सेंटर करके इसको भी इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ ताकि ये बीच में से बैकग्राउंड कलर नज़र आए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको पहले सिलेक्ट कर लें, इनको पहले अनग्रुप करें, अनग्रुप करके इसको कंबाइन कर लें। कंबाइन करने के बाद ये जो है इसके साथ कंबाइन कर लें। एक कॉपी जो है हम एहतियातन इधर रख लेते हैं, अगर किसी टाइम हमें विंडो व्हाइट या किसी और कलर में दिखानी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ये मैंने लोगो छोटा कर दिया है, ये एक जस्ट आइडिया है। अभी ये यहाँ पे आ गया है, इसमें हमने ये कन्फर्म कर लेना कि ये जो विंडो है, फिलहाल मैंने कंबाइन वाली नहीं यूज़ की। इसको आपने इस तरीके से बड़ा कर लें, ठीक है? ये ऐसे। अब मैंने इसको ग्रुप किया और पहले मैंने इसको सेंटराइज़ सीई किया और इसको हल्का-सा घर को पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो या इसको
मैनुअली आप कर लें। और इधर मैं एक वॉल, दीवार या कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपको ये स्नैपिंग का मसला आ रहा है तो आप यहाँ से स्नैप भी ऑन कर सकते हैं। स्नैप टू ग्रिड है, ऑब्जेक्ट है, गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है, चीज़ें हैं, इनको ऑन करेंगे तो आपको ये देखिए साथ गाइड कर रहा है। ये जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमें फिर अलाइनमेंट आसान होती है। अभी ये देखें, ये साथ नोड बता रहा है ये, मैं इसको इधर रखूंगा तो ये एज पे ऑटो स्नैप हो गया। ठीक है, तो ये मैं घर को थोड़ा सा इसकी ये दीवार बाउंड्री, ताकि हमारा सी वाला कट बन जाए। ठीक है, इसको भी मैं इस होम के साथ, होम को अनग्रुप कर लें और ये दीवार इसके साथ आप वेल्ड कर दें। अभी ये देखें, ठीक है। अभी मैं इसको कोई भी कलर दे देता हूँ। ये जो बीच वाला हमारा लोगो है इसको वाइट कर दें। ठीक है, और ये जो विंडो है इनको चाहे फिर आप रेड कर दें या ब्लैक कर दें। ठीक है, और ये जो है पीछे वाला हिस्सा उसको, अब ये देखें, अभी ये लफ्ज लेटर सी भी बन गया है और हमारा जो है वो एक शानदार लोगो भी बन गया। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, थोड़ी सी इसमें कलर शेडिंग ऐड कर देते हैं। इसको रेड और डार्क रेड के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसका। ये जी दबाया, ग्रेडियंट टूल ले लिया, ऊपर आप इसको कर दें रेड रहने दें, नीचे से ब्लैक कर दें। ठीक है, ब्लैक अगर आपने फुल डार्क करना तो ये कलर में एंड में ब्लैक होता है। तो ये देखें, अभी ये वाला सेंटर वाला जो है इसको भी मैं विंडोज ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देखें, थोड़े से कम्बिनेशन से लोगों में एक जान आ गई। अभी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो कहेंगे आपको कि जी मैंने इसको अपने आइकन के तौर पे इस्तेमाल करना है या प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे, तो आपने क्या करना है, इधर एक गोल दायरा बना लेना है। ठीक है, और इस गोल दायरे की कॉपी ले लें। अभी आपने क्या करना है, ये वाला जो आपने आइकन बनाया है, ठीक है, मैं एक लोगो को क्या कर रहा हूँ, एक लोगो को यहाँ से कट कर रहा हूँ ताकि मैं इजी उसको आइकन में यूज कर सकूँ जितने कलरों में मैंने यूज करना है। इसको यहाँ से कट कर दें, पहले ट्रिम कर दें, ये वाला वाइट वाला एरिया डिलीट कर दें, ये जो विंडो है इनको भी इसके साथ कंबाइन कर दें। अभी ये हमारा एक कलर का बन गया है। इसको शिफ्ट दबा के छोटा करें और अपने इसके साथ CE दबाएं। अब क्या है, अगर एक मिसाल है उस क्लाइंट ने ये आइकन के तौर पे इस्तेमाल करना है राउंड में अपनी प्रोफाइल पिक्चर, तो ये ऐसा शो होगा। अगर वो डार्क कलर यूज करता है कोई भी, ठीक है, ब्लैक कर देता हूँ बैकग्राउंड, और ये देखें इसमें ब्लैक में ये कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अगर वो क्लाइंट कहता है कि जी मेरा ब्लैक नहीं है, मैंने ब्लैक के अंदर वाइट मुझे ऑप्शन दिखाएं, तो आपने उसको ये वाली CE सेंटर करके इसको वाइट कर दें। तो ये देखें ये कितना ज़बरदस्त जो है ये उसका आइकन भी बन गया। और ये जो है रेड वाली ऑप्शन भी आपके सामने है, रेड की बजाय अगर आप इसको ब्लैक कर देंगे लोगो के आइकन को, तो ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसी तरीके से आप नीचे इसका कंपनी का नाम लिख सकते हैं। और ठीक है, तो ये एक आइडिया है सी का। सी के हज़ारों आइडियाज़ हैं, हम उन पे भी वीडियो बना दूंगा आपको। एक जल्द अज जल्द मैं आपके साथ एक और आइडिया भी शेयर कर देता हूँ। अगर आपने सिंपल सी बनाना है, मैं इन सब को उठा के साइड पे रख देता हूँ। ठीक है, और एक दायरा बनाता हूँ। दो तीन मसले आते हैं लोगों को कि जब दायरा बना के कोई भी अगर सी बनाना है, उसके आप चाहते हैं कि कॉर्नर गोल हो, तो उसका आपने क्या करना है, उसका आसान इजी तरीका है, पहले इसको कंट्रोल क्यू ये जो है कन्वर्ट टू कर्व कर लिए करें, नहीं तो इधर से भी ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट टू कर्व की ऑप्शन आती है, ये कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है। इसको कंट्रोल क्यू कर लें या इसको कंट्रोल Z किया मैंने, जस्ट मैं देखता हूँ कि मुझे सी कितना एक बनाना है।
ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और अगर मैं माउस प्रेस करके बाहर खींच के रखूंगा तो इसकी आउटलाइन रह जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये मेरा इतना सी बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी आउटलाइन जो है स्ट्रोक उसको मोटा कर देता हूँ। ठीक है, इधर जाते हैं स्ट्रोक की आउटलाइन पेन में, इधर से हम इसकी क्या नाम है आउटलाइन फुल 36 करें और इसके कोने जो हैं राउंडेड कर दें। ओके करें, ये देखिए ये हमारा एक सी बन गया जबरदस्त गोल कोनों के साथ। अब मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूँ। 36 है ना, मैं इसको कर देता हूँ 45। हाँ जी, ये इतनी जबरदस्त। अब क्या करेंगे हम, मैं बता, इसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें इस आउटलाइन को। यहाँ से ये जो इसकी लाइन है, ये ऑब्जेक्ट में आएंगे, कन्वर्ट लाइन टू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू है इसकी। ये आ गई, इसको मैं लोगों को साइड पे करता हूँ तो ये यहाँ पे इसका पाथ पड़ा होगा। ठीक है, चलें, ये अब इस पे मैं क्या करता हूँ, डबल शेडिंग लगाता हूँ रेड और ब्लैक की। आप कोई भी टोन जो है वो यूज कर सकते हैं, फिलहाल मैं रेड और ब्लैक चूज करता हूँ। और ये हैंग हो गया। हाँ जी, ये जो है ऊपर वाला कलर हमारा रेड चाहिए, हमें नीचे ब्लैक चाहिए। ठीक है, अभी ये बिल्कुल फ्लैट सा सी है, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसके दो तीन तरीके हैं। या तो मैं इसके अंदर एक और दायरा, ये देखें, यहाँ पे मैं एक दायरा बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। मैं आपको दो तीन ऑप्शन इसकी दिखा देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी मैं कॉपियाँ ले लेता हूँ। एक, तीन कापियाँ, तीन स्टाइल मुख्तलिफ। ये यहाँ पे आप रख के इसको ई दबाएंगे यानी वर्टिकल सेंटर कर लें और इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमें ये और ये वाला हिस्सा इसके पार्ट चाहिए या ये वाला अंदर वाला हिस्सा चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, इंटरसेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये वाला सिर्फ एरिया चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेडियंट लगा हुआ हमारा, इसको ग्रेडियंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाली जो आउटलाइन है इसको एक मिनट खत्म करता हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर आपको एक और शेड नजर आ रहा है। ये अंदर बाहर वाले को रेड को सॉलिड कर देता हूँ, एक मिसाल है, और यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें। ठीक है, और इसको जी दबाएं और इसको इसको भी कॉपी कर लें, ये वाला टोन जो है। और ये वाली टोन, तो ये हमारा एक शेड बन गया है। इसका अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो तभी, अच्छा आगे दूसरी ऑप्शन पे आ जाते हैं। दूसरी ऑप्शन में मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से आए सी, और यहाँ से ये इसका ऊपर वाला ये वाला पार्ट कट जाए यहाँ से। ये इसको थोड़ा सा इधर लाता हूँ या इसको छोटा करें दायरे को, और देखें कि यहाँ से ये आपका दायरा यहाँ से बिल्कुल गोल हो। ये देखिए, ये यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला जो एरिया, या इसको भी आप डबल शेडिंग दे सकते हैं। अगर इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, इतने एरिया को भी हम अलग से शेडिंग दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला एरिया जो है वो चाहिए। मैं इसको कंट्रोल दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एक फिल, स्मार्ट फिल होता है, उससे मैं इसके अंदर कोई भी कलर जो है वो फिल कर देता हूँ। ये ग्रीन कलर यहाँ पे मैंने फिल किया। ठीक है,
और ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसके रेड की सेटिंग करते हैं। ब्लैक जो है वो हमारा ऊपर आए और रेड हमारा नीचे आए। ठीक है, और जो ये हमारा ऊपर वाला है, इसको हम ये वाला ग्रेडियंट जो पहले लगा हुआ है वो लगाते हैं। जी दबाएं, कॉपी प्रॉपर्टी, ये वाली। ठीक है, इन दोनों की आउटलाइन गायब कर दें। तो देखें कितना खूबसूरत सी जो है हमारा वो बन गया। ये अलग ऑप्शन है, ये अलग ऑप्शन है। एक ऑप्शन और दिखा देता हूँ, इसको अगर हम बिल्कुल ही कटिंग कर दें, यानी ये वाला जो पार्ट है, हम कहते हैं कि ये वाला पार्ट यहाँ से कट जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये कोई भी है काम, आपने उसमें अपना थोड़ा सा माइंड लगाना। अभी मुझे यहाँ पे कटिंग इसकी इस तरीके से चाहिए कि ये दो पीस अलग हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये इस तरह का निशान लेके तो फिर स्मार्ट फिल पे आ जाता हूँ और सिर्फ यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो कलर है, मुझे यहाँ पे अगर कोई कलर आप डालना चाहें, क्लाइंट कई दफ़ा होता है कि डबल शेडिंग आपने डालनी है तो डाल लें। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा ये भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, बस टोन का ख्याल रखें कि किस तरीके का आपका लोगो है। अभी मैं अब जो ये है, इसको मैं यहाँ से इसके अंदर से या इसको वाइट कर देता हूँ या इसको ट्रिम कर देता हूँ, काट देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा एक सी बन गया, ये यहाँ से कटिंग होगी। तो अगर इसको लाइन को आप रखना चाहते हैं और कोई भी और कलर देना चाहते हैं, साथ सिंपल रेड देना चाहते हैं और इसके ऊपर या ब्लैक देते हैं, लेकिन क्या करना है, आपने ग्रेडियंट पे थोड़ा सा खेलेंगे तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। अभी इसमें दो कलर, एक कलर है रेड, इसमें रेड और ब्लैक दो कलर है। हमने करना क्या है, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ग्रेडियंट को आपने कैसे एडिट करना है। इसके जी प्रेस रखें और नीचे वाला जो रेड है उसको भी ब्लैक कर दें। ये जो नीचे रेड है इसको भी आप यहाँ से 100 कर दें। ठीक है, और ये वाला जो रेड है इसको उठा के यहाँ पे आप रखें सेंटर में। ठीक है, तो ये आपकी पट्टी किस तरीके से बन गई है, ये देखें, जैसे ऊपर से पीछे से एक पट्टी घूम के आगे आ रही है। इसको और ज़बरदस्त करना है तो इसका जो ग्रेडियंट है नीचे वाले सी का, ब्लैक अंदर वाली साइड पे लें और रेड ऐसे रखें। अभी देखें, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये पट्टी इसके अंदर से होके आ रही है। ब्लैक को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ कर दें और ब्लैक, ये लाइट ब्लैक है, डार्क ब्लैक यूज़ करें। ठीक है, ये देखें। तो इस तरीके से अब आप इसको गायब करना चाहें गायब कर दें, जैसी भी आप कलर स्कीम लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो और कोई भी सवाल हो, कोई भी किसी किस्म का, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।